दोस्तों, इस देश में आस्था के नाम पर वो नंगा नाच शुरू हो गया है जिसे देखकर किसी भी सभ्य समाज का खून खौल उठेगा। अगर आप अपने हक की मांग करने वाले छात्र हैं तो दिल्ली की पुलिस आप पर पैलेट गन और लाठियां चलाएगी। आपको उत्पाती और दंगाई बताकर के घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा। लेकिन अगर आप भगवा कपड़े पहन लें, जय श्री राम के नारे लगा लें, तो पुलिस आपके सामने कालीन की तरह भी जाएगी। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग ताजमहल को तेजो महालय बता करके वहां कावड़ लेकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा खौफनाक तस्वीर आई है राजधानी लखनऊ से, जहां कावड़ियों के भेष में आए कुछ लफंगों ने छोटे छोटे मासूम स्कूली बच्चों से भरी वैन पर ईंट और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। बच्चों की वैन के शीशे चकनाचूर हो गए। बच्चे दहशत में चीखते रहे, लेकिन यूपी पुलिस वहां खड़ी तमाशा देखती रही। क्या यही है रामराज? क्या आस्था के नाम पर अब गुंडों को खुली छूट मिल गई है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस सत्ता प्रायोजित गुंडागर्दी का पूरा पर्दाफाश करेंगे, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, तस्वीरें उत्तर प्रदेश लखनऊ की हैं, जहां दिन दहाड़े आस्था के नाम पर गुंडागर्दी का सबसे खौफनाक मंजर देखने को मिला। एक स्कूल वैन जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे, अचानक कावड़ियों के भेष में आए कुछ लड़कों ने उस वैन पर ईंट और पत्थरों से पथराव शुरू कर दिया। वैन के शीशे पूरी तरह से टूट गए। अंदर बैठे बच्चे दहशत से कांप उठे। वीडियो बनाने वाले चश्मदीद ने जो बताया वो इस सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। चश्मदीद के मुताबिक जब ये गुंडे बच्चों की वैन पर ईंट और पत्थर चला रहे थे तो सामने ही पुलिस की डायल 112 गाड़ी खड़ी थी। पुलिस वाले वही मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन पत्थरबाजों को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। गुंडे पत्थर मारकर आराम से वहां से फरार हो गए और पुलिस मूर्ख दर्शक बनी रही। क्या यूपी के मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देंगे? आप कहते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज खड़ा है, तो फिर इन बच्चों पर हमला करने वाले यमराजों को पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कांवड़ का चोला पहन रखा? क्या टैक्स पेयर का पैसा लफंगों पर फूल बरसाने के लिए खर्च किया जा रहा है? दोस्तों, लखनऊ में जहां ये गुंडे बच्चों पर ईंटें बरसा रहे हैं, वहीं आगरा में आस्था के नाम पर एक नया तमाशा चल रहा। कुछ हिंदूवादी संगठन अब अपनी राजनीतिक दिहाड़ी पक्की करने के लिए ताजमहल पहुंच गए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की कुछ महिलाएं कांवड़ लेकर के ताजमहल में घुसने की कोशिश कर रही थी। इनका दावा है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है और वो वहां जलाभिषेक करेंगी। हैरत की बात यह है, इस टीम को लीड करने वाली महिला मीरा राठौर का इतिहास जानकर आप दंग रह जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि इन धर्म के ठेकेदारों की असलियत क्या है। आगरा के ताजमहल को विवादों में घसीटने की यह कोई पहली कोशिश नहीं। सावन के महीने में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की 11 महिलाएं कांवड़ लेकर वहां पहुंची। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वहां जमकर हंगामा हुआ। लेकिन इस ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखने वालों का असली चेहरा क्या है? इस पूरे जत्थे का नेतृत्व कर रही थी और धर्म की रक्षा की दुहाई दे रही थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो महिला पहले ही एक शराब कारोबारी से रंगदारी मांगने के आरोप में जेल की हवा खा चुकी। पत्रकार प्रज्वल गौतम ने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों को ताजमहल के इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं। इनसे पूछ लीजिए तो एक लाइन भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन इन्हें पता है कि ऐसा तमाशा करने से वो सरकार की नजरों में आएंगे और उनकी दिहाड़ी सिस्टम चलाता रहेगा। दोस्तों, जरा सोच करके देखिए, आस्था और हमारी वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा मजाक अगर किसी ने उड़ाया है तो ये तथाकथित हिंदूवादी संगठन है, जो धर्म का चोला ओढ़कर सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सब भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो ये गलत है। कैमरे के सामने एक शख्स जो खुद को कांवड़िया बता रहा, वो खुलेआम सीना ठोक करके कहता है कि वो कांवड़ यात्रा के दौरान शराब पीता। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप भोलेनाथ का जल लेकर जा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, क्या सही है? तो जवाब सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, सावन सावन ही तो पीता हूँ, जल लेने आता हूँ तो शराब पीने से थकावट दूर हो जाती है और हम अपनी मस्ती में रहते हैं।
क्या यही वो आस्था जिसके लिए हाईवे बंद कर दिए जाते हैं? क्या इन्हीं शराबियों और लफंगों के स्वागत के लिए मीट मछली की दुकानें बंद करवा दी जाती और हेलीकॉप्टर से इन पर फूल बरसाए जाते? भगवान शिव के नाम को बदनाम करने वाले ऐसे लुच्चे लफंगे को अगर आज बढ़ावा मिल रहा है तो इसके पीछे सीधा साधा सत्ताधीशों का हाथ है, जिन्हें चुनाव में झंडे उठाने वाले और नारे लगाने वाले अनपढ़ युवाओं की फौज चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू है इस देश का दोहरा कानून। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पढ़े लिखे छात्र जनजी अपने हक और भविष्य की बात करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें उत्पाती और उन्मादी घोषित कर दिया जाता है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उन पर पैलेट गन चलाते हैं, उन्हें डंडे मारते हैं, लड़कियों के साथ बदसलूकी की जाती है। लेकिन जब लखनऊ में कांवड़ के नाम पर छोटे छोटे स्कूली बच्चों की वैन पर ईंटें बरसाई जाती तो वही पुलिस मोम का पुतला बन जाती है। अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उन गुंडों पर एक लाठी भी चला सके। उल्टे पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी की गरिमा को ताक पर रख करके इन कांवड़ियों के स्वागत में अपने बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगवा रहे हैं। क्या मुहर्रम ईद पर भी कोई सिपाही अपनी मर्जी से ऐसी होर्डिंग लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। तब पुलिस नियमावली याद आ जाती है, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी पुलिस इन हुड़दंगियों के सामने नतमस्तक है। दोस्तों, जो सरकारें अपने स्कूल जाने वाले बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकती, उन्हें रामराज का दावा करने का कोई हक नहीं। अगर पढ़े लिखे युवा सवाल पूछेंगे तो उन्हें रोजगार देना पड़ेगा। इसलिए सत्ताधारियों को ऐसे ही शराबी और गुंडे चाहिए जो धर्म के नाम पर सड़कों पर तमाशा कर सकें। जब तक जनता इस सिस्टम की असलियत नहीं समझेगी, तब तक आस्था के नाम पर ऐसे ही मासूम बच्चों के सिर फोड़े जाते रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि स्कूली बच्चों पर हमला करने वाले इन फर्जी कांवड़ियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या ताजमहल में घुसी महिला पर पुलिस को सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। सच्ची, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।